Hello everyone, welcome back to my channel Plants. This is the last part of sexual reproduction in flowering plants. इसके बाद जितने भी सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स नीट में, हम उसको डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जो बच गया था आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है कि जो प्लांट्स होता है अगर बार बार सेल्फ पोलिनेशन को शो करेंगे तो क्या होगा, एक इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। उस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को अवॉइड करने के लिए प्लांट ने कुछ मैकेनिज्म इवॉल्व किया है, उसको हमने बोलते हैं क्या, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या लिखेंगे इसमें कि मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल बुक में लिखा गया है कि मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। हर्माफ्रोडाइट मतलब कि बाइसेक्सुअल फ्लावर। सो सो कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब कि क्या होगा कि इतना वो सेल्फ पोलिनेशन करेगा, उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन कैपेबिलिटी को लूज करेगा। सो नेचुरली सो नेचुरली प्लांट ने क्या किया, एक दूसरा मैकेनिज्म को इवॉल्व किया। प्लांट्स हैव इवॉल्व मैनी डिवाइसेस। इसको हम मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं, डिवाइसेस टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन एंड दीज डिवाइसेस आर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो हम क्या बोलेंगे, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो क्या क्या डिवाइसेस है, क्या क्या मैकेनिज्म प्लांट ने इवॉल्व किया। डिवाइसेस, पहला जो डिवाइस था या पहला जो मैकेनिज्म था वो क्या था, फर्स्ट वन कि स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड आंथर मैच्योरिटी नॉट सिंक्रोनाइज्ड नॉट सिंक्रोनाइज्ड। दैट मीन्स स्टिग्मा का जो रिसेप्टिविटी होगा एंड आंथर का मैच्योरिटी अलग अलग टाइम में होगा, ताकि क्या होगा कि प्लांट सेल्फ पोलिनेशन ना कर पाए। दूसरा दूसरा डिवाइसेस क्या था, दूसरा डिवाइसेस था स्टिग्मा एंड आंथर प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशन। स्टिग्मा एंड आंथर का क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो गया, डिफरेंट पोजीशन में आ गया। ठीक है, कोई ऊपर होगा तो कोई नीचे होगा। इसलिए क्या होगा कि सेल्फ पोलिनेशन थोड़ा थोड़ा बहुत क्या हो सके, डिक्रीज हो सके। ठीक है, देन दे ग्रो देन दे ग्रो थर्ड थर्ड मैकेनिज्म क्या है, दे ग्रो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इसका मतलब है कि रिजेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन। अगर खुद का पोलन ग्रेन आएगा, रिजेक्शन ऑफ पोलन फ्रॉम सेम प्लांट, ये केमिकल प्रोसेस है, कुछ केमिकल प्रोड्यूस करेगा, उस केमिकल क्या करेंगे, सेल्फ पोलन को रिजेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एंड इट इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म इट इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर होगा, एंड उस केमिकल को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ जीन्स होंगे उसके सेल के न्यूक्लियस में। ठीक है, एंड दे नॉट अलाउ दीज केमिकल्स नॉट अलाउ these chemicals not allow autogamy
एंड जिटनोगैमी, जिटनोगैमी हो जाएगा। दिस इज द थर्ड थर्ड डिवाइसेस। देन फोर्थ डिवाइसेस क्या था? फोर्थ डिवाइसेस, प्लांट्स प्रोड्यूस, प्लांट्स प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये बढ़िया है, ये बढ़िया है कि प्लांट्स ने क्या किया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस किया। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जैसे कि आप देखे होंगे पपाया प्लांट्स में, पपाया पपाया का क्या होगा, एक मेल पपाया प्लांट होगा, एक फीमेल पपाया प्लांट होगा, जहां पे सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। यहाँ पे क्या चाहिए, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो क्या चाहिए, सो पोलिनेटर्स आर रिक्वायर्ड, पोलिनेटर्स आर required and they also prevent autogamy and geitonogamy, prevent autogamy and geitonogamy। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल पपाया प्लांट, पपाया, पपाया दे हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, दैट्स व्हाई ये क्या होगा कि सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। ठीक है, दिस इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, कुछ मैकेनिज्म्स प्लांट खुद खुद का खुद इवॉल्व किया, क्या किसको रोकने के लिए, सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए, उसको हम बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। चार मैकेनिज्म है, याद रह जाएगा। देन आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन कि प्लांट्स क्या करेंगे, क्या करेंगे, डिजायर्ड पोलन ग्रेन को, डिजायर्ड पोलन ग्रेन को हम क्या करेंगे, पोलिनेशन के लिए यूज करेंगे, उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल मेथड। अगर हाइब्रिडाइजेशन खुद का खुद हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्या, नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम खुद से पोलन ग्रेन डाल रहे हैं, हमको ये चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या है, डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स, डिजायर्ड पोलन ग्रेन आर used for used for pollination। ठीक है, इसके इसके दौरान क्या होगा कि सो कमर्शियली, कमर्शियली सुपेरियर, कमर्शियली सुपेरियर वेराइटीज आर प्रोड्यूस्ड, वेराइटीज आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, हम क्या करेंगे, कोई एक हेल्दी प्लांट का पोलन ग्रेन लेंगे, जो डिजीज प्लांट है उसका पोलन ग्रेन को यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो ग्रेजुअली क्या होगा, हमारे पास सुपेरियर वेराइटीज आएंगे। दे आर अचीव्ड बाय, ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, दे आर अचीव्ड बाय इमास्कुलेशन एंड बैगिंग। दो मेथड होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन को कैरी करने के लिए, दे आर अचीव्ड बाय इमास्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक, बैगिंग टेक्निक। दो टेक्निक होगा, एक होगा बैगिंग, एक होगा इमास्कुलेशन। ठीक है, ये दो मेथड हम यूटिलाइज करके क्या करेंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन को कैरी आउट करेंगे। तो इमास्कुलेशन क्या है, इमास्कुलेशन इमास्कुलेशन, इमास्कुलेशन में हम क्या करेंगे कि कोई एक, सपोज दिस इज ए फ्लावर, दिस इज ए फ्लावर एंड दिस इज द फीमेल पार्ट, दिस इज द फीमेल पार्ट फॉर एग्जांपल, एंड दिस इज द मेल पार्ट, मेल पार्ट। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, ये मेल पार्ट को रिमूव कर देंगे, ये मेल पार्ट को रिमूव कर देंगे। इसको हम बोलेंगे क्या, इमास्कुलेशन, इमास्कुलेशन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इमास्कुलेशन में कि दे आर रिमूवल ऑफ आंथर, रिमूवल ऑफ आंथर बिफोर
बिफोर फ्लावर मैचुरेशन। ठीक है, फ्लावर मैचुरेशन से पहले हम क्या करेंगे, उसका आंथल को रिमूव कर देंगे या मेल पार्ट को रिमूव कर देंगे। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, इमास्कुलेशन। एंड दे आर डन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, दे आर डन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में हम क्या करेंगे, इमास्कुलेशन करके क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन को कैरी आउट कर सकते हैं। तो क्या होगा, बाहर से कोई पोलन ग्रेन आएगा। ठीक है, देन सेकेंड क्या करेंगे हम, बैगिंग। बैगिंग का मतलब क्या है, बैगिंग हम क्या करेंगे, इमास्कुलेशन करने के बाद, इमास्कुलेशन करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, ऐसे बैग कर देंगे, ऐसे कोई एक पॉलीथीन से बैग कर देंगे। ये पॉलीथीन, दिस इज बैगिंग, बैगिंग। एंड बैगिंग में हम क्या यूज करेंगे, एक बैग यूज करेंगे। दैट बैग इज मेड अप ऑफ बटर पेपर, बटर पेपर। ठीक है, ये बैग जो होगा बटर पेपर से बना हुआ होगा। ठीक है, देन इमास्कुलेशन के बाद बैगिंग। बैगिंग क्या है कि एक बार हमने क्या किया, इमास्कुलेशन कर दिया, इमास्कुलेटेड फ्लावर्स, इमास्कुलेटेड फ्लावर्स must have must have cover before stigma sorry cover stigma before and after pollination, after pollination। ठीक है, पोलिनेशन से पहले एंड पोलिनेशन के बाद क्या करेंगे, हम उसको बैक कर लेंगे। देन टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट अनवांटेड अनवांटेड पोलन ऑन स्टिग्मा। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे, हम एक बार इमास्कुलेशन कर देंगे तो उस प्लांट का सेल पोलिनेशन नहीं होगा। उसके बाद हम उसको बैक कर लेंगे, बैक कर लेंगे ताकि क्या होगा, ताकि क्या होगा कि हम जिसको डालें बस वही फर्टिलाइज करे, कोई अनवांटेड अनवांटेड क्या ना करे, फर्टिलाइजर ना करे। दिस इज नोन एज इमास्कुलेशन। देन दिस इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन। उसके बाद हम दिखेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये आता है हमारा, ये आता है जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। एक था हमारा क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, उसके बाद था फर्टिलाइजेशन, देन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, देन जितने भी सारे इवेंट्स कैरी आउट होगा पोलन ग्रेन का एंट्री तक, पोलन ग्रेन आके गिर गया, दिस इज स्टिग्मा, सपोज दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा। ये स्टिग्मा के ऊपर आके क्या गिर गया, पोलन ग्रेन गिर गया। क्या गिर गया, पोलन ग्रेन गिर गया। जितने भी सारे इवेंट कैरी आउट होगा कितने, कहाँ तक, यहाँ जाके ओव्यूल तक पहुंचने, दिस इज, यहाँ पे पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन जब ओव्यूल तक पहुंच जाएगा, ओव्यूल तक, उस दौरान क्या क्या होगा उसको हम बोलेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, तो क्या है, ऑल द इवेंट्स आफ्टर पोलिनेशन, आफ्टर पोलिनेशन till till entry of pollen tube inside the ovule। ठीक है, all the events after pollination till entry of pollen tube inside the ovule, they are known as pollen pistil interaction। फिर से करते हैं, कोई एक स्टिग्मा, सपोज ये एक स्टिग्मा हो गया, this is style, and below there is a basal bulge part that is known as ovary, and inside the ovary
देयर इज ए ओव्यूल, देयर इज ए ओव्यूल, एंड यहाँ पे आके गिर गया क्या, सपोज दिस इज ए पोलन ग्रेन, दिस इज अनदर पोलन ग्रेन। ऐसा नहीं कि एक ही प्लांट का पोलन ग्रेन आएगा, बहुत सारे प्लांट का आ सकता है। देन कौन सा पोलन ग्रेन एक्सेप्ट होगा, कौन सा पोलन ग्रेन रिजेक्ट होगा, दे आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन द केमिकल डायलॉग बिटवीन पोलन एंड स्टिग्मा। ठीक है, दिस रिजेक्शन 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 और एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन ड्यू टू pollen grain due to chemical dialogue between pollen and pistil, ठीक है, मतलब कि कोई एक पोलन ग्रेन के पास कोई एक केमिकल होगा, उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, पिस्टिल एक्सेप्ट करेगा। मतलब कि सेम स्पीसीज का होगा, तो सेम केमिकल होगा, एंड दैट इज एक्सेप्टेड एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। सपोज ये एक्सेप्ट नहीं हुआ एंड यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा। पोलन ट्यूब जितने भी सारे इवेंट कैरी आउट होगा, कहाँ से, यहाँ से इंटरेक्ट करने के बाद ये पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंचने का, उसको हम बोलेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे बच्चों को हमेशा कंफ्यूज रहता है। तो क्या क्या इवेंट्स है, इवेंट्स क्या क्या है, इवेंट्स नंबर 1, फर्स्ट इवेंट क्या है, इवेंट्स पोलन ऑन स्टिग्मा, ठीक है। फर्स्ट इवेंट मैं ए लिखता हूं यहाँ पे, ए पोलन ऑन स्टिग्मा, आइदर ये एक्सेप्ट होगा नहीं तो एक्सेप्ट नहीं होगा। आइदर ये पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा के ऊपर गिर गया, अगर ये एक्सेप्ट हुआ, और रिजेक्ट हुआ, दो चीज हो सकता है, आइदर एक्सेप्ट होगा नहीं तो रिजेक्ट होगा। अगर एक्सेप्ट हुआ, दैट मीन्स दैट पोलन ग्रेन इज कंपैटिबल, ठीक है। पोलन ग्रेन कंपैटिबल है एंड क्या करेगा, अलाउ पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, ठीक है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन को अलाउ करेगा। अगर रिजेक्ट किस कारण होगा, रीजन क्या है रिजेक्ट होने का, रीजन क्या है, डिफरेंट स्पीसीज का अगर है तो रिजेक्ट हो जाएगा। एंड सेल्फ इनकम्पैटिबल नहीं है, तो दैट मीन्स देयर इज ए मिसमैच इन केमिकल डायलॉग, ठीक है। देन सेकेंड इवेंट क्या है, कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। फर्स्ट तो हो गया कि आगे गिर गया, अगर सेल्फ कंपैटिबल है तो एक्सेप्ट होगा, अगर डिफरेंट स्पीसीज का है तो या कुछ केमिकल में चेंजेस है तो क्या होगा, दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड। देन सेकेंड इवेंट क्या होगा कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब में, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि पोलन ट्यूब कम आउट फ्रॉम जर्म पोर क्या है कि जहां पे एक्साइन एब्सेंट होगा, जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा उसको हम बोलेंगे जर्म पोर। एंड उस जर्म पोर के थ्रू क्या होगा, एक ट्यूब निकलेगा जिसको हम क्या नाम देंगे, पोलन ट्यूब,
देन पोलन ग्रेन्स, जितने भी सारे पोलन ग्रेन्स होगा, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स का अगर शेडिंग, शेडिंग पोलन ग्रेन का शेडिंग आइदर 2 सेल स्टेज में होता है या 3 सेल स्टेज में होता है। अगर पोलन ग्रेन का शेडिंग 2 सेल स्टेज में हुआ है, 2 सेल स्टेज में हुआ है, तो क्या है कि उसके पास क्या है, एक वेजिटेटिव सेल है एंड एक क्या है, एक जेनरेटिव सेल है, जेनरेटिव सेल है। अगर शेडिंग 2 सेल स्टेज में हुआ है तो जेनरेटिव सेल क्या करेगा, ये जो जेनरेटिव सेल है, जेनरेटिव सेल पहले डिवाइड करेगा, स्टिग्मा के ऊपर आके गिरेगा, फिर क्या होगा, डिवाइड करेगा। ये जेनरेटिव सेल क्या करेंगे, फास्ट डिवाइड एंड फॉर्म 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट ऑन स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर गिरने के बाद ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स एक वेजिटेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल एंड 2 जेनरेटिव सेल हो जाएगा, 2 जेनरेटिव सेल हो जाएगा, 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पोलन ग्रेन का शेडिंग हम पढ़े थे, पोलन ग्रेन आइदर 2 सेल स्टेज में शेडिंग होगा, नहीं तो 3 सेल स्टेज में शेडिंग होगा। अगर 3 सेल स्टेज में शेडिंग है तो कोई इशू नहीं है। अगर 2 सेल स्टेज में शेडिंग हुआ है तो पोलन ग्रेन के ऊपर गिरने के बाद पहले क्या करेगा, जेनेटिव सेल डिवाइड करेगा, फिर जाके क्या करेगा, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, चलो, तो क्या हो गया, अब तक कि ये एक स्टिग्मा था, ये स्टिग्मा था, एंड यहाँ पे आके गिर गया, यहाँ पे आके क्या गिर गया, पोलन ग्रेन गिर गया। जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होगा वहां से क्या होगा, एक जॉर्म पोर यहाँ से डेवलप हो गया, पोलन ट्यूब डेवलप हो गया। एंड नीचे क्या होगा, 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स या जो जेनेटिव सेल होगा ना, उसको तो हम बोलते हैं ना मेल गैमेट, ये तो नीचे आ जाएगा, क्या नीचे आ जाएगा हमारा जेनेटिव सेल न्यूक्लियस। ये क्या है, मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स फॉर्म फ्रॉम जेनेटिव सेल, जेनेटिव सेल। ठीक है, आसान है कि अगर 2 सेल स्टेज में है तो पहले क्या करेगा, मेल जो जेनेटिव सेल होगा वो डिवाइड करेगा, फिर जाके पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा। अगर 3 सेल स्टेज में है तो डायरेक्टली क्या होगा, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा। देन ये जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दे आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन द न्यूट्रिएंट स्टोर इन वेजिटेटिव सेल। जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स वेजिटेटिव सेल में स्टोर है वो सारे यूटिलाइज होगा प्रोडक्शन ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब ग्रो बाय फूड रिजर्व ऑफ वेजिटेटिव सेल एंड स्टाइल। ठीक है, स्टाइल में जाते जाते उसका भी थोड़ा फूड रिजर्व यूटिलाइज करेगा एंड वेजिटेटिव सेल में जो न्यूट्रिएंट्स है उसको यूटिलाइज करेगा। दिस इज द सेकेंड इवेंट। देन थर्ड आ गया एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। फर्स्ट था हमारा कि एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, देन सेकेंड आ गया जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, देन एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थर्ड इवेंट। देन मोस्टली पोलन ट्यूब enter through micropyle। that means where integuments are absent। ये माइक्रोपाइल में क्या है, इंटेगुमेंट्स absent है। इंटेगुमेंट्स they are the outermost layer of ovule, इंटेगुमेंट्स absent। उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल एंड। एंड उस एंड से क्या होगा, पोलन ट्यूब एंट्री लेगा।
पोलन ट्यूब एंट्री लेगा, देन पोलन ट्यूब enters any one of the synergids through filiform apparatus, तो ये जो फिलीफॉर्म apparatus होगा वो क्या करेंगे, दे गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब का एंट्री को गाइड कौन करेगा, फिलीफॉर्म apparatus। वो कहाँ पे होगा, साइनर्जिड्स पे होगा। दिस इज ए ओव्यूल, ये हो गया एक ओव्यूल। यहाँ पे क्या है, एग सेल है, दिस इज द एग सेल। एंड एग सेल में यहाँ पे दो क्या है, दो साइनर्जिड्स है, एंड एक एग सेल, दो साइनर्जिड एंड एक एग सेल। दिस इज ए साइनर्जिड, this one and this one are synergids एंड साइनर्जिड्स के पास क्या होगा, कि फिलीफॉर्म apparatus होगा। उसके ऐसे फिलीफॉर्म apparatus होगा, ये क्या करेंगे, दे अलाउ द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब यहां से आ रहा है, पोलन ट्यूब यहां से आ रहा था। ये कहां पे एंट्री करेगा, जहां पे क्या होगा, फिलीफॉर्म apparatus होगा। फिलीफॉर्म apparatus जो होगा ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे किसको भाई, हमारा जो पोलन ट्यूब है। एंड आगे दो मेल गैमिट्स आ रहे हैं, आगे मेल गैमिट्स आ रहे हैं आगे, वो क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। उसके बाद जो लास्ट इवेंट है दैट इज फर्टिलाइजेशन। ये भाई आ गया, पहुंच गया ओव्यूल तक। दिस इज ऑल अबाउट पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में हमने क्या क्या देखा कि पहले क्या होगा, 3 इवेंट देखें। पहले पोलन ग्रेन आपके स्टिग्मा के ऊपर गिर गया, आइदर एक्सेप्ट होगा नहीं तो रिजेक्ट होगा। देन जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, देन पोलन ट्यूब कैसे एंट्री लेता है। ये 3 इवेंट याद रखना है। इसमें साइनर्जिड्स वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड जो 2 सेल स्टेज एंड 3 सेल स्टेज वही इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। देन फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन तो पता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट, डायग्राम के थ्रू पहले समझेंगे। ये हो गया हमारा क्या, ओव्यूल। क्या है, ओव्यूल में क्या घुस गया, अभी पोलन ट्यूब घुस गया। क्या घुस गया, पोलन ट्यूब। दिस इज पोलन ट्यूब, दिस वन इज ओव्यूल। एंड ओव्यूल में क्या था, ओव्यूल में 2 साइनर्जिड्स था। मैं बनाता हूं साइनर्जिड्स को। एंड और एक एग सेल था, नहीं यहाँ पे एक एग सेल था। ये तीनों मिलके क्या बनाते थे, एक apparatus बनाते थे। यहाँ पे भी एक न्यूक्लियस था, यहाँ पे एक न्यूक्लियस था, यहाँ पे एक न्यूक्लियस था। एंड यहाँ पे 2 मेल गैमीट आ रहे हैं, पहले क्या होगा, देखो यहां से एंट्री लेगा, ठीक है। ये जो मेल गैमीट है, ये मेल गैमीट यहां तक आ जाएगा, इसके थ्रू आ जाएगा। एंड यहां से क्या होगा, यहां से आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मतलब कि यहाँ से एक न्यूक्लियस यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई था, एंड यहाँ पे एक न्यूक्लियाई था। यहाँ पे जो दिस इज द सेंट्रल सेल,
एक न्यूक्लियस या यहाँ पे जो एक मेल गैमेट था, एक चला जाएगा थ्रो साइनर्जिड्स सेंट्रल सेल चला जाएगा, एंड और एक थ्रो साइनर्जिड्स एग सेल में चला जाएगा। जो एग सेल में चला जाएगा वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा जाइगोट। क्या बनाएगा, ये बनाएगा जाइगोट। ठीक है, एंड ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये जाइगोट मतलब कि 2n, एंड यहाँ पे और एक न्यूक्लियस जाके, यहाँ पे तो 2 थे पहले से, यहाँ पे बन जाएगा 3n। ये बन जाएगा 3n, या उसको हम बोलेंगे क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। PEN। ठीक है, देन वन मेल गैमेट, इसको हम लिख लेते हैं वन मेल गैमेट, वन मेल गैमेट फ्रॉम साइनर्जिड, फ्रॉम साइनर्जिड move into egg cell to fuse with its nucleus and form zygote. It is called fertilization। इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन को हम और क्या बोलते हैं, सिनगैमी। क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड सिनगैमी। सिनगैमी कहाँ पे होगा, एग सेल में होगा। सिनगैमी एग सेल में होगा, एंड अनदर न्यूक्लियस another male gamete move into central cell to fuse with two polar nuclei। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहेंगे उसको हम, ट्रिपल फ्यूजन। एंड कॉम्बाइनली, मतलब कि एक साथ क्या हो रहा है, एक साथ सिनगैमी भी हो रहा है एंड एक साथ ट्रिपल फ्यूजन भी हो रहा है, एंड दोनों को हम मिला के हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन। दे आर कॉम्बाइनली known as they are combinedly they are known as डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको हम कॉम्बाइनली क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। देन व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। this double fertilization this is not found in जिम्नोस्पर्म। ये जिम्नोस्पर्म में नहीं होगा। ठीक है, या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में नहीं होगा। जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, सिर्फ सिनगैमी होगा। जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, ओनली सिनगैमी। ठीक है, वहां पे ट्रिपल फ्यूजन नहीं होता है, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, इसका रिजल्ट ऑफ सिनगैमी जाइगोट। result of syngamy, that is जाइगोट बन गया कहाँ पे, माइक्रोपाइल एंड में जाइगोट बन गया, एंड दिस जाइगोट डेवलप इनटू
एम्ब्रियो। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? एम्ब्रियो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो इज द अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट। दिस इज अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट हो जाएगा। दिस इज द रिजल्ट ऑफ सिंगमी। देन रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट क्या है? ट्रिपल फ्यूजन में क्या बनेगा? एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन में क्या बनेगा? दैट इज 3n न्यूक्लियस इन सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में 3n न्यूक्लियस बनेगा एंड उस 3n न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? उस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस को हम बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। हो जाएगा। देन द सेंट्रल सेल, यहाँ पे जो सेंट्रल सेल था उस सेंट्रल सेल को हम क्या अभी अभी क्या कहेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या, सॉरी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या कहेंगे? द सेंट्रल सेल इज कन्वर्टेड इनटू, द सेंट्रल सेल now called प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या कहेंगे उसको? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस उसके अंदर है। then this primary endosperm cell develop into endosperm। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म इज द पार्ट ऑफ, देयर एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म दे आर पार्ट ऑफ सीड। ये सीड का एक ऐसा पार्ट है जहां पे क्या स्टोर होगा? जहां पे स्टोर होता है फूड, फूड फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, फूड फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, प्राइम फूड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया अभी? कि ट्रिपल फ्यूजन भी हो गया, ट्रिपल फ्यूजन हो गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद अब बन गया सारे सेल डीजेनरेट हो जाएगा, एंटीपोडल सेल डीजेनरेट हो जाएगा। देन एक बन गया जाइगोट, एक सेल हो गया जाइगोट जो डिप्लॉइड होता है। एंड और एक सेल क्या होगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो क्या है? ट्रिप्लॉइड है। बाकी सारे सेल, बाकी 5 सेल, टोटल 7 सेल थे, बाकी 5 सेल डीजेनरेट कर जाएंगे, जहां पे 3 एंटीपोडल सेल्स था। ठीक है, चला जा लाइन में, एंड 2 साइनर्जिड्स, ये सारे क्या होगा? डीजेनरेट कर जाएंगे। ठीक है। देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। फर्टिलाइजेशन तो हो गया, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गया, और क्या बन गया? और एक जाइगोट बन गया। देन दिस जाइगोट, दिस फर्टिलाइजेशन के बाद अब क्या होगा? ये जो ओवरी है, ये ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा, या दिस ओवरी मैच्योर टू फ्रूट, ये बनाएगा फ्रूट। मतलब कि जो फ्रूट होता है दैट इज नथिंग बट द मैच्योर ओवरी। एंड ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल इज मैच्योर टू सीड, ये सीड बनाएगा। ठीक है, ये ओव्यूल बनाएगा सीड, फ्रूट बनाएगा ओवरी। एंड ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ये हो गया तुम्हारा एक जाइगोट है, ये हो गया
जाइगोट, ये दिस डेवलप इनटू जाइगोट, डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, एम्ब्रियो मतलब कि नया प्लांट, जो नया प्लांट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दिस जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड एम्ब्रियो, एंड ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इट प्रोड्यूस एंडोस्पर्म, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म एक सीड का पार्ट होता है। एंडोस्पर्म इज द पार्ट ऑफ सीड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, एंडोस्पर्म सीड का पार्ट होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनसाइड ओव्यूल, इनसाइड ओव्यूल एंडोस्पर्म डेवलप्स फास्ट, डेवलप फास्ट। ये क्या करेगा, एंडोस्पर्म पहले डिवाइड करेगा। व्हाट इज एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म इट इज, इट प्रोवाइड फूड टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो। जैसे 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 एम्ब्रियो एम्ब्रियो बनता जाएगा, जैसे जैसे एंडोस्पर्म क्या होगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, एंडोस्पर्म चाहिए। देन यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई एंडोस्पर्म डेवलप फास्ट, क्या लिखेंगे, सिंस जाइगोट डेवलपमेंट, सिंस जाइगोट डेवलपमेंट रिक्वायर some amount of endosperm, that's why so primary endosperm cell divide fast before जाइगोट का डेवलपमेंट से पहले क्या डिवाइड करेगा, पहले जाइगोट डिवाइड करेगा या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड करेगा, पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड करेगा। ठीक है, वो कुछ एंडोस्पर्म बनाएगा एंड उसके बाद क्या होगा, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। अब देखेंगे हम द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है, प्रोसेस इन, व्हाट आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसका ये क्या है, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जिसका प्लॉइडी क्या है 3n, इसका प्लॉइडी क्या है 3n। ये क्या करेगा, ये माइटोसिस करेगा, माइटोसिस, इसका हो गया ये न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस जो माइटोसिस करेगा दैट इज कंप्लीटली फ्री न्यूक्लियर, मतलब कि साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा, डिवाइड नहीं करेगा। पहले क्या डिवाइड करेगा, हमारा न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। दिस इज ए सेल, न्यूक्लियस स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब कि एक ही सेल में क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस है। दिस इज ए मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल एंड दिस इज फॉर्म्ड बाय माइटोसिस, मतलब कि सारे सेल्स क्या है 3n है, दिस इज 3n एंड ये क्या है, पहले फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनेगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये जो हम कोकोनट का वाटर होता है, कोकोनट का वाटर, दैट इज द एग्जांपल ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, कोकोनट वाटर इज द एग्जांपल ऑफ। जैसे आपको कोकोनट क्या होगा, मैच्योर होता जाएगा, ऐसे ऐसे क्या हमको दिखेगा कि उस वाटर कंटेंट धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे एम्ब्रियो बन रहा है। फिर कोकोनट वाटर क्या होगा, ये जो
फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, वो क्या करेंगे, सेल बनाएंगे, सेल बनाएंगे, ठीक है। सेल कहाँ पे बनाएंगे, साइड में बनाएंगे सेल, दीज आर द सेल्स, ठीक है। जो एडिबल पार्ट होता है कहाँ पे, कोकोनट में, दे आर द सेलुलर एंडोस्पर्म। और जो चीज हम पीते हैं, दे आर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दीज आर सेलुलर एंडोस्पर्म, मतलब कि पहले फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनेगा, दे आर सेल्युलर सेल्युलर एंडोस्पर्म, ठीक है, सेलुलर एंडोस्पर्म। और इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी होगा, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, दिस इज द एडिबल पार्ट, दिस इज व्हाइट, दिस इज द व्हाइट एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, व्हाइट एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, ठीक है। ये हो गया उसका एग्जांपल सेलुलर एंडोस्पर्म का, मतलब कि पहले क्या होगा, पहले प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनेगा, उसके बाद क्या होगा, सेलुलर एंडोस्पर्म बनेगा, दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंड उसका फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हम देख लिया क्योंकि कैसे हुआ। देन जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म दिस इज द पार्ट ऑफ सीड, एंडोस्पर्म किसका पार्ट होगा, सीड का पार्ट होगा, ठीक है, पार्ट ऑफ सीड दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जाइगोट डेवलपमेंट, जाइगोट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट क्या प्रोड्यूस करेगा, जाइगोट प्रोड्यूस करेगा एम्ब्रियो, क्या प्रोड्यूस करेगा, एम्ब्रियो। जाइगोट एक सिंगल सेल है, एंड एम्ब्रियो क्या है, एक मल्टी सेल है। एक सिंगल सेल से मल्टी सेल जाने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, एंड उस न्यूट्रिशन उसको कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म। देन व्हाट आर द टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, हमने देखा कि देयर आर टू टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, वन इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दैट इज कोकोनट वाटर, इसका एग्जांपल है कोकोनट वाटर, एंड फ्री न्यूक्लियर एंड cellular endosperm, cellular cellular endosperm means they are white edible part, white edible part of coconut, they are cellular endosperm, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एंडोस्पर्म। देन हम आगे देखेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट occur at माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड में कौन है, जाइगोट है, जाइगोट, at micropylar end, at micropylar end where zygote is present, where zygote is present, जहां पे जाइगोट होगा वहां से एम्ब्रियो बनेगा जाइगोट इज प्रेजेंट कब होगा, आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ, आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म, एंडोस्पर्म फॉर्म, जब कुछ एंडोस्पर्म बन जाएगा तब माइक्रोपाइलर एंड में जो जाइगोट है वो क्या करेगा, डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा, ठीक है। देखेंगे हम डायग्राम के थ्रू, दिस इज आवर सेल and this is micropyle end, and this is चालाजल end, चालाजल end। माइक्रोपाइलर एंड में क्या होगा, एक सेल होगा जो क्या कर चुका है, अभी फीमेल गैमेट के साथ मिलके क्या बन गया, जाइगोट बन गया, दिस इज द जाइगोट, ये हो गया जाइगोट।
एंड यहाँ पे क्या हुआ, पहले पहले कुछ एंडोस्पर्म बन गया, कुछ एंडोस्पर्म यहाँ पे बन गया, ठीक है, एंडोस्पर्म यहाँ पे बन गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जो जाइगोट होगा, जाइगोट माइटोसिस शो करेगा, जाइगोट परफॉर्म माइटोसिस, माइटोसिस शो करेगा। दैट मीन्स देयर इज ए, ये हो गया, देयर इज ए सेल बन जाएगा जिसको हम नाम देंगे सस्पेंसर सेल। जाइगोट हो, जाइगोट माइटोसिस किया, दो सेल में कन्वर्ट हो गया, एक सेल को नाम दे दिया हमने जाइगोट, ये हो गया जाइगोट, एंड ये हो गया, इसका नाम क्या है, सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल क्या करेगा, फर्दर रिपीटेडली डिवाइड करेगा, सस्पेंसर सेल फर्दर रिपीटेडली डिवाइड करेगा ताकि जो जाइगोट है उसको कहाँ तक पुश पुश कर सके, पुश कर सके उसको एंडोस्पर्म तक, दीज आर एंडोस्पर्म, दीज आर एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म तक आ सके, जो न्यूट्रिशन है उसके उस तरफ आ सके, इसलिए क्या करेगा, जो सस्पेंसर सेल है ये बार बार क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, सस्पेंसर सेल ये माइटोसिस करेगा। ठीक है, आगे जुड़ा हुआ है हमारा जाइगोट, ठीक है, जाइगोट, these are सस्पेंसर सेल्स, सस्पेंसर सेल। जब क्या होगा, जब जाइगोट पहुंच जाएगा कहां तक, एंडोस्पर्म तक, तब जाके जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा एंड एक मल्टी सेल स्टेज फॉर्म करेगा, दीज आर सस्पेंसर सेल, दीज आर सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल पहुंचा दिया उसको, भाई जाइगोट को कहां तक पहुंचा दिया, एंडोस्पर्म तक, देन ये क्या करेगा, जो सस्पेंसर सेल है, सॉरी सॉरी जो जाइगोट है वो डिवाइड करना चालू करेगा, डिवाइड करना चालू करेगा, इसको हम नाम देंगे प्रो एम्ब्रियो, याद रखना है, प्रो एम्ब्रियो। पहले क्या बनेगा, प्रो एम्ब्रियो बनेगा, प्रो एम्ब्रियो में क्या है, सस्पेंसर सेल्स है एंड एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो, दिस आर एम्ब्रियो। प्रो मीन्स प्रिमिटिव एम्ब्रियो, प्रिमिटिव एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। देन प्रिमिटिव एम्ब्रियो क्या करेगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेगा, क्या करेगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेगा। These are सस्पेंसर सेल। देन ये क्या करेगा, एक ग्लोबुलर शेप का एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेगा। ग्लोबुलर शेप मतलब यहाँ पे बहुत सारे एम्ब्रियो है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल ग्लोबुलर शेप में अरेंज होंगे, इसलिए उसको हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे ग्लोबुलर एम्ब्रियो। पहले प्रो एम्ब्रियो बना, उसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, देन ग्लोबुलर एम्ब्रियो डिवाइड डिवाइड करेगा फिर से एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा हार्ट शेप एम्ब्रियो। किस शेप में आ जाएगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो। पहले प्रो एम्ब्रियो, देन ग्लोबुलर एम्ब्रियो, देन हार्ट शेप एम्ब्रियो, उसके बाद आ जाएगा हार्ट शेप एम्ब्रियो, ताकि जो सेल्स है वो हार्ट शेप में अरेंज हो जाएंगे, हार्ट शेप में अरेंज हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल, उनका डिवीजन पहले ग्लोबुलर शेप में अरेंज हुआ, उसके बाद हार्ट शेप में अरेंज हुआ, दिस इज हार्ट शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो। याद रखना है स्टेजेस, पहले प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो, उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो। देन हार्ट शेप एम्ब्रियो क्या करेगा, डिवाइड करेगा एंड दीज आर द सस्पेंसर सेल, दीज आर सस्पेंसर सेल। उसके बाद दो कोटलीडन्स फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों हो गया हमारा कोटलीडन्स, दीज टू आर कोटलीडन्स, कोटलीडन्स। ये सब में होगा, सब में होगा, ये सब में होगा, इसको हम बोलेंगे मैच्योर एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो। पहले प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो, देन हार्ट शेप एम्ब्रियो, देन मैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो में क्या होगा, दो कोटलीडन्स होगा एंड सस्पेंसर सेल होंगे एंड क्या होगा, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस,
एम्ब्रियोनल एक्सिस। यहाँ तक चाहे मोनोकोट हो चाहे डाइकोट हो, कोई भी प्लांट हो, सब में जो प्रो एम्ब्रियो, देन ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, देन मैच्योर एम्ब्रियो, यहाँ तक सब में होगा। ठीक है, दिस इज द अर्ली डेवलपमेंट। अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज सिमिलर इन both monocots and dicots. These are early development, and early development is similar in both monocots and dicots and dicot plants। ठीक है, देन अर्ली स्टेजेस में पहले पहले क्या होगा, अर्ली स्टेजेस में प्रो एम्ब्रियो बना, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, देन हार्ट शेप एम्ब्रियो बना, देन मैच्योर एम्ब्रियो बना। ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी सीक्वेंस के बारे में। देन एक टिपिकल डाइकोट का अगर हम देखेंगे, टिपिकल डाइकोट का मैच्योर एम्ब्रियो, ए टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो में क्या होगा, उसका टू पार्ट्स है, टू पार्ट्स। ठीक है, एक का नाम हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, एंड सेकेंड कोटिलिडन्स। कोटिलिडन्स, यहाँ पे दो कोटिलिडन्स होंगे। ये दोनों क्या है, दीज टू आर कोटिलिडन्स, एंड ये जो एबव पार्ट है इसको हम नाम देंगे प्ल्यूमल। प्ल्यूमल इज द एपिकोटाइल टर्मिनेट्स एट प्ल्यूमल। ठीक है, ये हो गया एपिकोटाइल, जो एबव पार्ट है, दिस इज एपिकोटाइल। Epicotyle, it is the part of embryonal axis, ठीक है, and this is the level of cotyledon, level of cotyledon एंड यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे एपिकोटाइल। सॉरी, दिस इज हाइपोकोटाइल। This one is radicle, and this is root cap, एंड यहाँ से यहाँ तक को हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या क्या है, हाइपोकोटाइल है, रेडिकल है, रूट कैप है, देन टू कोटिलिडन्स है। ठीक है, देन एक टिपिकल मोनोकोट एम्ब्रियो मोनोकोट एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा। एक टिपिकल मोनोकोट एम्ब्रियो में दिस इज कोलियोप्टाइल, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है दिस इज कोलियोप्टाइल, this is the hollow fiber, structure
that cover plumule. Plumule. This is plumule. This green part is plumule. ठीक है? And plumule. This is epiblast. This वाला epiblast. Epicotyle. This is epicotyle. Epicotyle. This is epiblast. This one epiblast. And this is in monocots. This is cotyledon. Cotyledon. और इसको हम मोनोकोट्स में और एक टर्म देते हैं जिसको बोलते हैं स्क्रूटेलम. स्क्रूटेलम. स्क्रूटेलम सिर्फ हम मोनोकोट्स में बोलते हैं स्क्रूटेलम. दिस इज हाइपोकोटाइल. हाइपोकोटाइल. दिस वन रूट कैप. रूट कैप. दिस इज रेडिकल. and this is coleorhiza. कोलियोरिजा. ठीक है? कोलियोरिजा क्या है? कोलियोरिजा इज ए undifferentiated sheath radical. Sheath radical. Grasses. In grasses like wheat, rice, maize, they are the example of monocots. and इसमें हम कोटिलिडन्स को क्या बोलेंगे? कोटिलिडन्स को हम बोलेंगे स्कूटेलम. क्या बोलेंगे? स्कूटेलम. ठीक है? हो जाएगा. ओनली इन ग्रास फैमिली. ठीक है? ग्रास फैमिली या मोनोकोट्स में हम उसको क्या बोलेंगे? कोटिलिडन्स को स्कूटेलम भी बोलेंगे. इन ग्रासेस कोलियोप्टाइल. कोलियोप्टाइल जो ऊपर में है प्ल्यूमल को कवर कर रहा है. कोलियोप्टाइल एंड कोलियोरिजा. कोलियोरिजा इज प्रेजेंट. जो क्या कोलियोरिजा क्या कर रहा है? रूट कैप को प्रोटेक्ट कर रहा है. देन सीड इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. ओव्यूल फर्टिलाइज होके क्या बनाएगा? सीड बनाएगा. एंड सीड इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ या एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. सीड बन रहा है. सीड it is the last product या end product. It is the end product in sexual reproducing plants. सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स में सीड क्या होगा? एंड प्रोडक्ट होगा. सबसे लास्ट में क्या बनेगा? सीड बनेगा. सीड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, cotyledons एंड एम्ब्रियो. ये जो सीड कोट है, सीड कोट इज derived from integuments. What is integuments? Integuments is the outermost layer of ovule. जो ओव्यूल का outermost layer था इंटेगुमेंट्स, वहां से क्या डिराइव होगा? सीड कोट डिराइव होगा. ठीक है? सीड में क्या होगा? सीड कोट, कोटिलिडन्स एंड एम्ब्रियो. इन सम सेल्स, कुछ सेल्स में जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस दैट इज परसिस्टेंट मतलब कि हमेशा के लिए न्यूसेलस मिल जाता है. इन सम cells nucellus is persistent. That is known as पेरिस्पर्म. पेरिस्पर्म किस किस में मिलेगा?
जो इट इज परसिस्टेंट न्यूक्लियस किस किस में मिलेगा, दैट इज ब्लैक पेपर एंड बीट। ब्लैक पेपर एंड बीट हमको क्या मिलेगा, सीड क्या मिलेगा, न्यूसेलस मिलेगा। देन सीड्स कैन बी एंडोस्पर्मस सीड। सीड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड किए, दैट इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म और नॉट। सीड में एंडोस्पर्म है या नहीं है, उस हिसाब से हमने सीड को क्या किया, टू पार्ट्स में डिवाइड किया। सीड्स कैन बी एंडोस्पर्मस सीड, एंडोस्पर्मस और अल्बुमिनस सीड, ठीक है। एंड सीड्स कैन बी नॉन एंडोस्पर्मस और एक्स अल्बुमिनस सीड। जिस सीड में एंडोस्पर्म क्या होगा, यूज हो गया होगा, इट इज एंडोस्पर्म नॉट यूज्ड ऑफ, जहां पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, यूज्ड ऑफ। इसका मतलब क्या है, एंडोस्पर्म कहाँ यूटिलाइज होता है, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान यूटिलाइज होता है। अगर एंडोस्पर्म है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मस सीड। इसका एग्जांपल है, मेज, व्हीट, कास्टर। मेट, व्हीट एंड कास्टर में हमको क्या मिलेगा, एंडोस्पर्मस हमको मिलेगा। एम्ब्रियो उतना डेवलप नहीं हुआ होगा, सपोज दिस इज द सीड यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, एंडोस्पर्म मिलेगा, ठीक है, एंडोस्पर्म मिलेगा। दिस इज एंडोस्पर्म एंड जो एम्ब्रियो होगा वो छोटा होगा, दिस इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के यूटिलाइज के दौरान सीड क्या करता है, एंडोस्पर्म को यूटिलाइज करता है या एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एम्ब्रियो। एंड कुछ सीड्स है जहां पे क्या होगा, एंडोस्पर्म्स यूज्ड हो गया होगा, एंडोस्पर्म एब्सेंट, दैट इज यूज्ड ऑफ, एंडोस्पर्म यूज्ड ऑफ। एग्जांपल पी, ग्राउंडनट, ऑर्चिड एक्सेट्रा, ठीक है। अगर उसका सीड हम देखेंगे वहां पे क्या होगा, जो एम्ब्रियो होगा वो एम्ब्रियो पूरा ग्रो कर गया, एम्ब्रियो बड़ा हो गया, एंडोस्पर्म नहीं है, ठीक है। ये एम्ब्रियो बड़ा हो गया, दिस इज एम्ब्रियो बड़ा हो गया। ये किसका स्ट्रक्चर है, सीड का, किसका, सीड का। ये हो गया एक सीड, ये हो गया एक सीड। अगर सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो उसको हम एंडोस्पर्मस सीड बोलेंगे। कहाँ मिलेगा, मेज पे मिलेगा, व्हीट पे मिलेगा, कास्टर पे मिलेगा। एंड ये जो नॉन एंडोस्पर्मस सीड है, इसका एग्जांपल क्या है, पी, ग्राउंडनट, ऑर्चिड एक्सेट्रा, ठीक है। हो जाएगा यहाँ तक। देन डेवलपमेंट ऑफ सीड, ये सीड डेवलपमेंट कैसे होता है हम देखेंगे। हो गया एंडोस्पर्मस सीड या नॉन एंडोस्पर्मस सीड। देन डेवलपमेंट ऑफ सीड, ठीक है। सीड कैसे डेवलप होगा, जो ओव्यूल होगा, ओवरी के अंदर, उसका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। उसका ओव्यूल क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा या मैच्योर होगा, ठीक है। क्या बनाएगा सीड, ठीक है। देन सीड में क्या होगा, वाटर कंटेंट डिक्रीज। सीड में क्या होगा, वाटर कंटेंट डिक्रीज 10 to 15% रह जाएगा, 10 to 15% वाटर रहेगा किसमें, सीड में, ठीक है। सीड क्या होगा, सीड होगा ड्राई, मेटाबॉलिज्म स्लोज डाउन, ठीक है। एंड इज फिजियोलॉजिकली
फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव हो जाएगा, फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव। ठीक है, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, फिजियोलॉजिकल इनएक्टिव, एंड दिस स्टेज इज नोन एज डोरमेंसी। इसको हम क्या बोलेंगे, डोरमेंसी। व्हाट इज डोरमेंसी? डोरमेंसी मतलब इट इज metabolism gets slows down and it is physiologically inactive state, and that is the seed, that is seed present in dormant stage. Then there is a hormone, there is a hormone that promote seed dormancy. याद है, कोई बताएगा मुझे? The hormone that promote seed dormancy, seed dormancy हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। क्या है? एब्सिसिक एसिड। देन सीड दैट ब्रेक्स डाउन डोरमेंसी, ऐसा कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा जो डोरमेंसी को तोड़ देगा एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, उसको हम बोलेंगे हार्मोन दैट ब्रेक सीड डोरमेंसी। कोई बताएगा मुझे? ब्रेक सीड डोरमेंसी, दैट इज जिबरलिन। वो क्या है? जिबरलिन। ठीक है, याद रह जाएगा। देन व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सीड? ये सीड, प्लांट ने सीड को क्यों प्रोड्यूस किया? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सीड? एडवांटेज ऑफ सीड, क्या सीड का एडवांटेज है? अगर सीड नहीं रहेगा तो क्या नुकसान है, सीड होगा तो फायदा क्या है? सीड क्या होगा? गिव वेरिएशन। सीड गिव हमको वेरिएशन देंगे। क्यों वेरिएशन देंगे? क्योंकि दे आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों गैमीट इन्वॉल्व है, इसलिए वेरिएशन आता है सीड में। सीड में वेरिएशन आएगा बिकॉज इट प्रोड्यूस आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनता है, ये आफ्टर बनता है, इसलिए सीड क्या करेगा? हमको वेरिएशन देगा। देन सीड्स आर द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। सीड्स आर द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर, बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। तुम इमेजिन करो, अगर सीड नहीं होगा तो एग्रीकल्चर ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सीड को हम क्या कर सकते हैं, 1 साल 2 साल तक स्टोर कर सकता है फार्मर, इसलिए सीड्स आर द वेरी गुड थिंग फॉर एग्रीकल्चर। दैट इज, सीड क्या है? डिहाइड्रेशन में रहेगा, डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी शो करेगा, इसीलिए दे आर द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, सो दैट जो फार्मर होगा, फार्मर कैन स्टोर एंड यूज नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अगले साल फार्मर क्या कर पाएगा? उसको यूज कर पाएगा। ठीक है, हो जाएगा। देन हाज सीड कोट। सीड के पास क्या होगा? सीड कोट होगा। हाज सीड कोट, क्या बेनिफिट है कि कोई कुछ नुकसान नहीं होगा, सीड का क्या नहीं होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। सीड हैज सीड कोट दैट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो, दैट प्रोटेक्शन टू एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए सीड के पास क्या है? सीड कोट है। सीड नेकेड नहीं है। सीड हैव बेटर एडेप्टिव, सीड हैव बेटर एडेप्टिव कैपेसिटी टू न्यू हैबिटेट्स में सीड क्या कर पाएगा? ग्रो कर पाएगा। एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। ठीक है, सीड क्या करेगा? सपोज यहाँ पे एक सीड है, हम जाके कहीं दूर पे लगाएंगे, वो ग्रो करेगा। लेकिन प्लांट ऐसे सडनली हैबिटेट चेंज होगा, प्लांट का क्या हो सकता है? सर्वाइवल ना हो सके, लेकिन सीड का क्या होगा? सर्वाइवल हो सकता है। देन व्हाट आर द वायबिलिटी ऑफ सीड? हम वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन पढ़े थे।
ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम अप टू व्हिच द पोलन ग्रेन कैन फॉर्म पोलन ट्यूब, उसको हम बोलते थे वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स। दिस इज द वायबिलिटी ऑफ सीड्स, दैट मींस द एक्सपायरी डेट। वायबिलिटी का मतलब क्या है? एक्सपायरी डेट, कि सीड्स फॉर्मेशन के बाद कितने दिन तक रह सकता है, दैट इज द वायबिलिटी। वायबिलिटी ऑफ सीड, सीड का वायबिलिटी डिपेंड करेगा स्पीसीज टू स्पीसीज, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वायबिलिटी ऑफ सीड? दैट इज मैक्सिमम टाइम, दैट इज द मैक्सिमम टाइम up to which seed can germinate, सीड कैन जर्मिनेट, कितने टाइम मैक्सिमम है सीड के पास जर्मिनेशन करने के लिए, दैट इज द वायबिलिटी, ठीक है। देन सम सीड्स का वायबिलिटी क्या होगा? ओनली ऑफ फ्यू मंथ्स, ओनली ऑफ फ्यू मंथ्स, अगर कुछ महीने के अंदर उसको हमने क्या नहीं किया, जर्मिनेट नहीं किया, तो वो क्या होगा? खराब हो जाएगा, वो फर्दर जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। देन सम सीड्स, कुछ ऐसा सीड्स है जिसका वायबिलिटी क्या होगा? बहुत बहुत लंबा होगा, लॉन्ग वायबिलिटी, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल है लुपिनस आर्टिकस। लुपिनस आर्टिकस, ये यहां से क्वेश्चन आया था, 2-3 बार आया था नीट में। लुपिनस आर्किटेक्स, इसको ये कहाँ मिलता है? दैट इज फाउंड, उसको डिराइव किया गया था, दैट इज दिस सीड excavated from आर्कटिक तुंद्रा, आर्कटिक तुंद्रा से इसको निकाला गया था। एंड इट कैन जर्मिनेट एंड गिव फ्लावर आफ्टर 10,000 ईयर, 10,000 साल के बाद भी क्या होगा? ये जर्मिनेट कर पाएगा, ठीक है। मतलब कि 10,000 साल तक इसका डोरमेंसी पीरियड है, ठीक है। और एक प्लांट है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है फोएनिक्स डक्टाइलीफेरा। इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डेट पाम का ये साइंटिफिक नेम है फोएनिक्स डक्टाइलीफेरा। डेट पाम का ये साइंटिफिक नेम है। इट इज एक्सकैवेटेड, इसको निकाला गया था कहां से? इट इज एक्सकैवेटेड फ्रॉम किंग हेरोड्स पैलेस नियर डेड सी, ठीक है। डेड सी के पास में फोएनिक्स डक्टाइलीफेरा को निकाला गया था। इट कैन जर्मिनेट एंड गिव फ्लावर आफ्टर 2,000 years, germinate and flower after 2,000 year, and flower 2,000 ईयर के बाद ये क्या हो सके भाई? जर्मिनेट हो पाएगा, ठीक है। कुछ प्लांट्स में some plants have large number of tiny seed, ये सीड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? द नंबर ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट इन द ओवरी। इसका एग्जांपल क्या दिया गया है? एग्जांपल ओरोब्रांची, बी स्ट्राइगा, स्ट्राइगा, देन फिस्कस, देन ऑर्चिड,
और सीड। देन एंड ये जो ओरोब्राची एंड स्ट्राइगा दे आर पैरासाइटिक स्पीसीज। पैरासाइटिक स्पीसीज मतलब कि दूसरे स्पीसीज के ऊपर ये ग्रो करके क्या करेगा, उसका लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सीड। देन नेक्स्ट फ्रूट। fruit fruit are the ripened ovary, mostly fruit fruit fruits are ripened ovary मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में। ठीक है, फ्रूट में कन्वर्ट कौन होगा, ओवरी। एंड ओवरी एंड ओव्यूल, ये जो ओवरी है, ओवरी एंड ओव्यूल मैच्योर साइमल्टेनियसली। इसका मतलब फ्रूट भी बनेगा एंड सीड भी बनेगा, साइमल्टेनियसली बनेंगे। फ्रूट धीरे 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 मैच्योर होगा, सीड भी क्या होगा, धीरे धीरे मैच्योर होगा। हम यंग फ्रूट से अगर सीड को निकालेंगे, वो क्या नहीं कर पाएगा, जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो मैच्योर सीड नहीं होगा। देन नॉर्मली रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब कि जो फ्रूट है दैट इज सेक्स फर्टिलाइजेशन का एक नॉर्मल रिजल्ट है। ठीक है, फ्रूट एंड सीड, जहां पे हम फ्रूट सीड देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है या फर्टिलाइजेशन हो रहा है। देन व्हाट आर द टाइप ऑफ फ्रूट। टाइप ऑफ फ्रूट से क्वेश्चन बनता है। टाइप ऑफ फ्रूट दे आर ट्रू फ्रूट, और एक बोलेंगे हम क्या, फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट। देन नेक्स्ट वन फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। देन उसके बाद क्या होगा, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। There are three types of fruits. If the fruit is ripened ovary, that is true fruit। अगर फ्रूट कहां से आ रहा है, ओवरी से आ रहा है, उसको हम ट्रू फ्रूट बोलेंगे। अगर फ्रूट क्या ओवरीज के अलावा और कोई पार्ट से आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट। इसलिए हम ऊपर में क्या लिखा, मोस्टली लिखा। मोस्टली ट्रू फ्रूट में क्या आएगा, ट्रू फ्रूट दे आर डेवलप फ्रॉम ओवरी। जो फॉल्स फ्रूट होगा, फॉल्स फ्रूट डेवलप फ्रॉम थैलामस। ठीक है, फ्रूट्स थैलामस, क्या क्या एग्जांपल है याद रखना है। थैलामस याद है ना, कि जो फ्रूट का क्या होगा, बासाल नीचे वाला पार्ट, जहां पे सेपाल, पेटल, स्टेमेन, कार्पेल सब आटा जो है, दैट इज थैलामस। अगर वहां से फ्रूट बन गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट। उसका एग्जांपल क्या है, एप्पल देयर दैट इज राइपेंड थैलामस। कैस्यू, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, दे आर फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट में क्या आएगा, ट्रू फ्रूट में आएगा मैंगो। क्या आएगा, मैंगो। एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट दे आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दे डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, दे आर सीडलेस फ्रूट। ठीक है, दे आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल बनाना इज ए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। वहां पे सीड होता है बस, किसके अंदर, बनाना के अंदर, लेकिन दे इनफर्टाइल सीड्स। उसको अगर हम लगाएंगे तो क्या नहीं आएगा, न्यू प्लांट नहीं आएंगे।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ओवरी, दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ये ओवरी मैच्योर होके क्या बनाएगा, ओवरी क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा। एंड ये जो ओवरी का वाल है, दिस इज ओवरी वाल, ओवरी वाल, ये ओवरी वाल बिकेम फ्रूट, फ्रूट वाल। जो फ्रूट बनेगा, फ्रूट का भी जो आउटर मोस्ट लेयर होगा दैट इज ओवरी वाल, दैट बिकेम फ्रूट वाल, फ्रूट वाल। एंड फ्रूट वाल को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। ठीक है, जो लेयर ओवरी का आउटर मोस्ट लेयर था, ओवरी का वाल था, वो क्या फॉर्मेशन करेगा, पेरिकार्प फॉर्मेशन करेगा। पेरिकार्प मतलब दैट इज फ्रूट का वाल। इसका एग्जाम्पल है पी, मस्टर्ड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट। ठीक है, ये सारे किसका एग्जाम्पल है, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, उसको हम खाने के लिए यूज करते हैं, दैट इज पेरिकार्प। एंड कुछ प्लांट्स में ये जो फ्रूट वाल है, पेरिकार्प है, ये फर्दर डिफरेंशिएट होगा, फर्दर डिवाइडेड इन सम प्लांट्स, इन सम प्लांट्स फ्रूट वाल, फ्रूट वाल, पेरिकार्प, जो पेरिकार्प होगा दे फर्दर डिवाइडेड, दैट फर्दर डिवाइडेड, फर्दर डिवाइडेड किस किस में डिवाइड होगा, डिवाइड होगा एपिकार्प, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। ठीक है, एंडोकार्प। अगर हम कोई एक मैंगो को देखेंगे, मैंगो, लेट्स ड्रॉ ए मैंगो, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, इसको हम क्या बोलेंगे, मेजोकार्प बोलेंगे। दिस इज सॉरी दिस इज एपिकार्प, सॉरी दिस इज एपिकार्प, एपिकार्प। देन अंदर में जो गुठली होगा, गुठली, गुठली, उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज एंडो, एंडोकार्प, एंडोकार्प। एंड बीच में जो होगा, ये जो बीच में होगा, ठीक है, दीज आर मेजोकार्प, मेजोकार्प। ठीक है, एपिकार्प, मेजोकार्प एंड एंडोकार्प। ये जो मेजोकार्प है, हम मेजोकार्प को खाते हैं, किसको खाते हैं, मेजोकार्प, किसमें, मैंगो में। ऐसे नहीं कि सब फ्रूट का हम मेजोकार्प खाते हैं, कुछ फ्रूट का हम एपिकार्प खाते हैं, कुछ फ्रूट का हम एंडोकार्प खाते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली हम मेजोकार्प को एडिबल पार्ट बोलते हैं मैंगो में, मैंगो, ऑरेंज। ठीक है, मैंगो, ऑरेंज, इसका हम किसको खाते हैं, मेजोकार्प, दिस इज एडिबल पार्ट, एडिबल पार्ट हो जाएगा। देन लास्ट एपोमिक्सिस एंड पोलीएम्ब्रियोनी, छोटा छोटा पार्ट है। एपोमिक्सिस क्या है, एपोमिक्सिस, ठीक है, नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली जो सीड्स है, सीड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये सुनो, सीड्स आर प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सीड्स कहां से बना है, फर्टिलाइजेशन से बना है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, सम प्लांट्स जैसे कि सनफ्लावर, सनफ्लावर, ग्रासेस, ग्रासेस, दे आर सीड, दे आर सीड। इसका जो सीड होगा, सीड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन, सो these आर द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हम क्या बोल सकते हैं,
ये सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे शो करेगा, मतलब कि क्या होगा, ज्यादा वेरिएशन नहीं आएंगे उसके सीड में, तो उसको हम बोलेंगे एपोमिक्सिस। ठीक है। सो तुम क्या बोलेंगे, सो दीज आर दीज आर फॉर्म ऑफ asexual reproduction, form of asexual asexual reproduction but look like sexual reproduction, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहां पर तो सीड बन रहा है लेकिन वो एसेक्सुअली बन रहा है, लेकिन कैसे दिखाई दे रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि हम पढ़े थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो सीड बनेगा। ठीक है। ठीक है, तो क्या होगा, ये एक एग सेल है, दिस इज ए ओव्यूल। ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक एग सेल है, एग सेल, एग सेल। एग सेल क्या होगा, नॉर्मली हैप्लॉइड होगा, नॉर्मली हैप्लॉइड होगा, क्योंकि मियोसिस से बना है। कोई वन सेल ऑफ द न्यूसेलस एक्ट एज ए मेगास्पोर मदर सेल, एंड वहां पे जाके कोई एक एग सेल होगा, दैट इज नॉर्मली हैप्लॉइड। देन इफ डिप्लॉइड, इफ अगर क्या है, इफ डिप्लॉइड egg cell is formed, egg cell formed without reduction division and give zygote, ठीक है। तो वहां से जो सीड बनेगा, सीड भी क्या क्या कहलाएगा, सीड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, एंड उस सीड से कोई वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, नो वेरिएशन, उस सीड से कोई वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, एंड उसको हम क्या बोलेंगे, एपोमिक्टिक सीड। ठीक है, हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एपोमिक्सिस हो रहा है, तो क्या होगा, इन एपोमिक्सिस, अच्छे से सुनना, इन एपोमिक्सिस सीड क्या होगा भाई, सीड बनेगा। ठीक है, सीड बनेगा। एम्ब्रियो बनेगा कि नहीं बनेगा, एम्ब्रियो भी बनेगा। ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, वो एसेक्सुअली बन रहे हैं सीड। वहां से वेरिएशन आएगा कि नहीं आएगा, वेरिएशन भी नहीं आएंगे, या बहुत कम वेरिएशन आएगा, वेरिएशन भी नहीं आएंगे। ठीक है, देन सीड्स आर जेनेटिकली सिमिलर विथ पेरेंट्स, सीड आर जेनेटिकली सिमिलर विथ पेरेंट्स, सिमिलर विथ पेरेंट्स। इतना याद रखना, एपोमिक्सिस से हो जाएगा। ठीक है, देन सबसे लास्ट में क्या है, पोली एम्ब्रियोनी, दिस इज द लास्ट पार्ट। पोली एम्ब्रियोनी, ये जो जाइगोट है, जाइगोट प्रोड्यूस एम्ब्रियो, जाइगोट प्रोड्यूस एम्ब्रियो। ठीक है, एंड सम न्यूसेलस and some nucellus cells can fuse to form embryo। ठीक है, in such species ovule has many embryo, in such species ovule has many embryo।
ओव्यूल के पास क्या होगा, बहुत सारा एम्ब्रियो होगा। क्यों? क्योंकि एक जाइगोट एम्ब्रियो बना रहा है, और एक एम्ब्रियो कौन बनाएगा, कोई भी एक न्यूसेलस का सेल एम्ब्रियो बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा एम्ब्रियो रह जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, अगर हम उसका डायग्राम देखेंगे, डायग्राम, दिस इज द ओव्यूल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, दीज आर इंटेगुमेंट्स। सपोज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एग सेल है, एग सेल, एग सेल में क्या होगा, यहाँ पे कोई एक जाइगोट है, दिस इज जाइगोट। जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या है, न्यूसेलस का सेल है, न्यूसेलस का सेल है, अगर ये भी क्या करेंगे, ये भी फ्यूज हो जाएंगे एंड डिप्लॉयड हो जाएगा, एंड इन्होंने क्या कर रहे हैं, एम्ब्रियो बना रहे हैं, एम्ब्रियो बना रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे भी एक एम्ब्रियो ग्रो करेगा एंड यहाँ पे भी एम्ब्रियो ग्रो करेगा, एक से ज्यादा एम्ब्रियो मिलेगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पोली एम्ब्रियोनी। इसका एग्जाम्पल क्या है, मैंगो, मैंगो हैज मोर देन वन एम्ब्रियो। साइट्रस, साइट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंज, लेमन, ऑरेंज। ठीक है, ये क्या है, इनके पास भी क्या है, एक से ज्यादा एम्ब्रियो है। ठीक है, एक से ज्यादा एम्ब्रियो है। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसका थोड़ा क्वेश्चंस। ठीक है, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।